तो ये कितने टाइम में तैयार हो जाती है पूरी की पूरी? इसके लिए कम से कम 40 दिन 35 दिन लग जाते हैं, फिर मशरूम इसकी उगनी शुरू हो जाती है। तो सर आप मुझे बताइए प्रॉपर एक टेम्परेचर कैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर काफ़ी ठंड लग रही है। हाँ जी। प्रॉपर टेम्परेचर, और मैं वहाँ देख सकती हूँ आपने एसी भी लगाया हुआ है। हाँ जी, हाँ वो जी। देखिए दर्शकों, ऊपर एसी लगा हुआ है। जैसे ये मशरूम लगी हुआ है तो इसको ऐसे बस तोड़ लेना है, क्या कोई तरीका है? ऐसे नहीं, फिर ऐसे तोड़ेंगे तो इसकी सारा हिल जाएगा। इसको पकड़ के इस तरीके से घुमाना है बस। तो ये जो हम सेटअप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगी हमारे दर्शकों को, ये सारे का सारा दिमाग हमारे ठाकुर साहब का ही लगाया हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा फार्म हाउस चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं हमारे पिछले एपिसोड्स भी आपको बहुत पसंद आए होंगे, और आज का तो है ही आप लोगों का फेवरेट। बच्चों को वाइट छोटे छोटे मशरूम्स बहुत पसंद हैं, और बड़ों को भी, चाहे वो मशरूम टिक्का के तौर पे हो, चाहे मशरूम मटर के तौर पे हो। मशरूम सभी के फेवरेट है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मशरूम शायद ही पसंद ना हो। तो आइए आपको दिखाते हैं ये छोटे छोटे मशरूम्स जो पैकेट में उगे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें लगता है कि मशरूम की खेती प्रॉपरली धूप में होती होगी, ऐसे होती होगी, वैसे होती होगी, लेकिन इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर केयर की ज़रूरतों के तहत ही इसकी खेती होती है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो है ये अभी आ रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो ये वाले हैं वो काफ़ी तैयार हैं, और आप नीचे भी देख सकते हैं बहुत सारी है। तो अब हम आपको इसके बारे में एक स्पेशलिटी बताएंगे, इसकी सारी की सारी खेती कैसे होती है, कितनी लागत लगती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं, मार्केट तक पहुंचते पहुंचते क्या वैल्यू रहता है, और ये जो एक पैकेट है इसमें से टोटल नंबर ऑफ मशरूम्स एक पैकेट में से कितनी निकलती हैं। तो आइए हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ के ओनर से। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर अपना नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को? मेरा नाम श्री जशपाल ठाकुर है। प्रणाम ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो सर आप हमें कुछ बताइए इन मशरूम्स के बारे में, कब से करें आप ये खेती? ये मैं कुछ 2012 का कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो आप अकेले ही इसकी सारी देख रेख करते हैं? हाँ, पहले अकेले करता था, थोड़े बैग लगाता, अब जब ज़्यादा बैग लगाता इसलिए लेबर लगानी पड़ती है। तो सर आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला, आपको आइडिया कहाँ से आया कि आपको मशरूम की खेती करनी है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, तो इसका ख्याल कहाँ से आया? मैंने ऐसे टीवी में देखा है 1-2 बार, मुझे ना देखने में ज़रा खूबसूरत अच्छी लग रही थी, वाइट कलर की। हाँ जी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करके देखूँ इसको। ठीक है। तो सर इसमें ये जो पैकेट है ये कैसे मार्केट से ये लिफाफा आता है, ये इसमें ये मिट्टी कौन सी है, फिर आप इसमें से कौन सा बीज होता है, कैसे उगाते हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, ये जैसे इतना बैग तो जो कंपोज होती है ये जी, कंपोज हमें खरीद के लेते हैं, ऐसे बैग ले लेना पूरा बैग। उसके बाद इतनी ऊपर 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच हमने किस्म करनी है। किस्म के लिए जैसे नारियल का खोपा, नारियल का जो बरादा होता है उसका बीच में थोड़ा गोबर, ठीक है, तो थोड़ी दवाई वैसे मिला के M45 कुछ ऐसे फिर मिला के वो इसके ऊपर किस्म करते हैं हम। तो सर जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे तैयार हुए हैं, तो ऐसे अगर हमें तैयार करनी है, हाँ जी, तो ये एक्चुअल नॉर्मल साइज रहता है कि इससे बड़ी भी होती है? नहीं, इससे भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसका जैसे आज इसको तोड़ा है हमने ना, कल को सुबह फिर तोड़ना तो इससे ये डबल हो जाएगी। तो सर आप मुझे बताइए प्रॉपर एक टेम्परेचर कैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर काफी ठंड लग रही है। हाँ जी। प्रॉपर टेम्परेचर, और मैं वहाँ देख सकती हूँ आपने एसी भी लगाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। वो देखिए दर्शकों, ऊपर एसी लगा हुआ है। तो क्या इसको इतना ठंडा आपको माहौल देना पड़ता है कि एसी तक लगाने की नौबत आ जाती है? हाँ जी, हाँ जी। इसका 16 टेम्परेचर जैसा होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। उसके ऊपर फिर मशरूम की वो नहीं बात नहीं बनती, मशरूम निकलने में ना इसको प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है बीच में। ठीक है। हाँ, इसलिए ये सब्जी जो है ना बहुत ही नाजुक सब्जी है ये। तो 16 टेम्परेचर रहता है, और ये जो एक 16-18 इसके बीच, 14, 16 और 18, और ये जो एक पैकेट पूरा का पूरा जो मैं यहाँ देख रही हूँ, तो ये कितने, ये एक पैकेट में कितनी मशरूम्स निकलेंगी मेरी? एक पैकेट में आप जितना मेहनत करोगे वैसे निकल जाएगी, वैसे 1.5-2 किलो 3 किलो इतनी निकल जाती है। कि जैसे आपने मेहनत करी है इसको वैसे ही उसी हिसाब से आप सफाई रखोगे, ठीक है, इसमें काम करोगे, जितना दिमाग लगाएंगे जी, उतनी ज़्यादा निकलेगी इसमें। पूरा रिसर्च वर्क आप जो कहने की कोशिश करें कि पूरी रिसर्च करने के बाद ही इसकी खेती कर सकता है इंसान। तो सर आप जब ये पैकेट करते हैं आपको कैसे जानकारी मिली सारी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हो, सब्सिडी हो, कुछ ऐसा? उनके पास से कुछ नहीं मदद मिली आज। तो ये जो हम सेटअप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, ये सारे का सारा दिमाग हमारे ठाकुर साहब का ही लगाया हुआ है, उन्होंने ही ये सारा सेटअप किया है। तो सर ये टोटल नंबर ऑफ कितने बैग्स होंगे आपके पास इस वक्त यहाँ पे? इसमें 450 बैग है। ये 450 बैग है। तो ये कितने टाइम में तैयार हो जाती है पूरी की पूरी? इसके लिए कम से कम 40 दिन 35 दिन
लग जाते हैं, फिर मशरूम इसकी उगनी शुरू हो जाती है। तो उगने के बाद फिर जब लिफाफे से निकालते तो वो कहाँ तक पहुँचती है फिर? फिर उसके बाद भी 1 महीना सवा महीना चलती है। 1 महीना सवा महीना चलती है। एंड फिर इसी लिफाफे में हम दोबारा से नई खेती कर सकते कि नया लिफाफा आएगा? नया लिफाफा आएगा और इसको हम खेत में डाल देंगे, जहाँ गेहूँ उगाएंगे, मक्की उगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे खेत में जाएगी जी। फिर ये मिट्टी खेत में जाएगी, उसके बाद लिफाफा जो है वो नए तरीके से नई खेती के लिए नया लिफाफा लगेगा। तो सर मुझे एक बात बताइए, इसमें मार्जिन कैसे रहता है जब ये मार्केट तक पहुँचती है? हाँ, जैसे ब्याह शादियों का टाइम होता है उस वक्त तो मार्जिन अच्छा मिल जाता है। जब ब्याह शादियाँ नहीं होती हैं फिर मंदा ही चल जाता है ना, सारा भागना पड़ता है मार्केट देख के। बिल्कुल। तो पूरे का पूरा फिर प्राइसिंग मिनिमम कितना जाता है आपकी मशरूम के एक पैकेट का जब आप बेचते हैं होलसेल में? 1 किलो के हिसाब से जाती है, जैसे आपकी 1 किलो के हिसाब से। लेकिन हाँ जी। जब हमें एज ए कस्टमर जब हमको मिलती है हाँ जी, तो हमको पैकेट्स मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पैकेट। आप किलो के हिसाब से बेचते हैं तो क्या कॉस्टिंग रहती है मिनिमम? 1 किलो में 5 पैकेट होते हैं जी। और सर इसको पानी कितना लगता है? पानी जैसे इसको देखना पड़ता है, जैसे हाथ को देखो, ऐसे हाथ लगाते हैं इसमें नमी है या नहीं है जी। अगर नमी नहीं है तो इसको पानी का लगाने पड़ेगी थोड़ा थोड़ा, जैसे एक बैग में 50-60 ग्राम 100 ग्राम इतना पानी लगता है। मतलब इसमें पानी भी नपा तुला ही चाहिए आपको? राइट। चाहिए। और इसकी जो है ना, क्या नाम है, इसकी नमी देखनी पड़ती है बस। तो ये जो जड़ें हैं, हाँ जी, हाँ जी, इनसे क्या भाव है सर? इनका क्या मतलब है? यही तो है बस, ये जो जड़ है यही आगे से आगे निकलती जाएगी। इसका जैसे ये हमने तोड़ लिया, उसके बाद इसका नीचे से जो है ये इसकी पिनिंग और नई तैयार होएगी नीचे। जी ठीक है सर। ये आप ऐसी, जैसे ये मशरूम लगी हुआ है तो इसको ऐसे बस तोड़ लेना है, क्या कोई तरीका है? ऐसे नहीं, फिर ऐसे तोड़ेंगे तो इसकी सारा हिल जाएगा। जैसे हमने ये देख लिया मशरूम हो गया है, इसको पकड़ के बस इस तरीके से घुमाना है बस। अच्छा, घुमा के? हाँ, बस ऐसे घुमा के। और उसके बाद ये वॉश भी करके? हाँ जी, इसके बाद हम इसको छुरी से काटेंगे। ठीक है। काटने के बाद हम इसको पानी में धोएंगे, अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको थोड़ा सुखाएंगे। सूखने के बाद हम इसको पैकेट में डालेंगे, फिर तोलेंगे, फिर उसके बाद सीलिंग होएगी। तो सर आप हमारे जो गृहिणियाँ घर से देख रही हैं वो जानना चाहती हैं कि ये उनके पास जब रहती हैं फ्रिज में, दूसरे दिन ये काली क्यों होनी शुरू हो जाती हैं? इनकी जैसे हमने आज तोड़ ली ना तो 12 घंटे इसका कलर नहीं चेंज होएगा। ओके। हाँ, क्या करते हैं हम, जैसे हमने अभी काटिया और धोया, धो के सीधा पैक कर दिया तो काली जल्दी फिर जाएगी। जब इसको थोड़ा ड्राई सुखा लेंगे आप तो इतनी जल्दी काली नहीं फिरेंगी। और अगर इसको आप पानी नहीं लगाएंगे, डब्बी में डाल के ऐसे रखेंगे तो 4 दिन भी खराब नहीं होगी, एक ही कलर रहेगा। तो मतलब है कि ये जो नमी है इनकी, वो ही इनके काले होने का कारण है? कारण ज़्यादा, इसका कारण वो ही। तो सर आप हमारे किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मशरूम की खेती के लिए? नहीं, बहुत अच्छा काम है, मेहनत करो, मेहनत करना है बहुत अच्छा। फिर तो अगर रिसर्च वर्क प्रॉपर चाहिए। हाँ, थोड़ा इसके लिए इसका वो ट्रेनिंग, हाँ, जानकारी ट्रेनिंग जरूर लें जी। उसके बगैर नहीं बात बनेगी ना। तो ठाकुर साहब आप अगर फ्री हो थोड़ा सा टाइम, अगर हमारे किसान भाइयों को जरूरत पड़े, आप मदद करेंगे उनकी जानकारी और ट्रेनिंग के लिए? चलो कर देंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता अभी किसी के पास जाकर उसको सिखाएं। नहीं, वो अगर आपको फोन पे कांटेक्ट करना चाहिए, सिर्फ फोन के थ्रू? हाँ जी, हाँ, थोड़ा बहुत फिर तो उसको बता देंगे, है ना जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ठाकुर साहब जो मशरूम की खेती में अव्वल हैं, मतलब इनका काफ़ी नाम है मशरूम की खेती का। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मशरूम की खेती कैसे करनी है, पानी कितना देना है, नमी क्या से होनी चाहिए उसकी मिट्टी की, और टेम्परेचर ख़ास तौर पे 14, 15, 16, 17 इससे ज़्यादा का नहीं रहता है, इतना ही रहेगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इसी के बेसिस पे ही इसकी खेती बेटर होती है। तो ऐसे ही अच्छे से अच्छे एपिसोड्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ठाकुर साहब जैसे और लोगों से आपकी वार्तालाप करवा सकें और आप किसान भाई अपने खेतों में और अच्छे से काम कर सकें। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरा फार्म हाउस चैनल के साथ। धन्यवाद।